आप सब पर सलामती हो। अदनान मोहसिन का लिखा हुआ है, वही कि जिसमें गरूर शही मिलाया गया, मेरा खमीर उसी खाक से उठाया गया। अब इस पे चांद सितारे फिर रश करते हैं, वो एक दिया जो कभी दश्त में बुझाया गया। उगेगी फसल मजाफात में बगावत की, फसीले शहर से मुझको अगर गिराया गया। मेरे लिए तेरे खेतों में भूख उगती है, मेरे लिए तो ये गुलशन नहीं सजाया गया। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वी लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अंजू और मंजू की उम्रें तकरीबन साल भर का फर्क था। अंजू बड़ा और मंजू छोटा था और दोनों में बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी। दोनों ऊपर तले के भाई थे। अंजू मंजू की एक पहाड़ी बकरे से बड़ी दोस्ती थी। वो पहाड़ी बकरा भी उनका दोस्त बन चुका था। अंजू और मंजू दौड़कर उसके पास जाते थे, मगर वो हमेशा पहाड़ की चोटी या किसी चट्टान पर खड़ा रहता था। वो हर एक से घबराता था, मगर अंजू मंजू को देखता तो सर हिलाता और आवाजें निकालता था। मंजू कभी उसकी तरफ रोटी फेंक दिया करता था। देखो भाई, है तो अजीब सी बात, मगर ये पहाड़ी बकरा दोनों लड़कों का गहरा दोस्त बनता चला गया। और बाद में अंजू मंजू के बाप को माजूरी ने आ लिया। दोनों को कमाने की बजाय कतर में रहने वाले एक दूर के रिश्तेदार ने मदद की। मदद के तौर पे कुछ चीजों के लिए पैसे भेजना शुरू किए। कोई भी बाहर से आता तो पैसे दे जाता या कुछ चीजें दे जाता, और यूं ही सिलसिला चल रहा था। उन पैसों से खरीदी जाने वाली और मिलने वाली चीजों पे अंजू बोला कि भाई मंजू, देखो तो सही कि अब रूखी रोटी की बजाय हमें खाने को पके हुए मीठे चावल मिल जाते हैं। अंजू ने भाई से कहा और खुद सोच में पड़ गया कि इस तरीके से साल गुजर गए हैं, हमारे हालात तो बेहतर हो रहे। बाहर से आने वाले अमीर लोग अंजू और मंजू को कपड़ों का जोड़ा भी देने लगे थे। अंजू मंजू को लगा कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। मोहल्ले के दूसरे लड़कों से जितनी भी अलैक सलैक थी, सारे राब्ते दोनों भाइयों ने खत्म कर दिए थे। अंजू पे एक दिन चोरी का इल्जाम लग गया, तो दामन पर लगने वाले छींटे के बायस वो बीमार पड़ गया। शहर इलाज के लिए भेज दिया गया कि वापस आएगा तो फिर पूछताछ कर लेंगे। शहर जाते ही उसने मंजू को घर की फैसला साजी का तमाम इख्तियार दे दिया, लेकिन अंजू की गैर मौजूदगी में मंजू बेहतर फैसले न कर पाया। पुराने दोस्तों और शरीकों को भी साथ में लाने की बहुत कोशिश की, साथ मिले भी, लेकिन घर के हालात ज्यादा खराब होने लगे। पुराने दोस्त जो साथ मिले, उन्हें यह लगा कि हमने साथ मिलकर अपनी तबाही का फैसला कर लिया। ऐसे में अंजू ने वापसी का फैसला किया। वापस पहुंचा तो जो इल्जाम लगा था उसको खत्म कर दिया गया। अब अंजू मंजू के साथ मिलकर सबको मनाने और फिर किसी मुल्क से कोई तोहफा आने के इंतजार में सबसे अखलाक से पेश आने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी कीरथर के पहाड़ी इलाके के दो भाइयों की है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करते हैं। सियासी हालात ये हैं कि आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो है मरियम नवाज साहिबा, और पार्टी के दीगर रहनुमा जिनमें अताउल्ला तारड़ थे, मरियम औरंगजेब थी, वो 15 साल बाद आज नवाज शरीफ साहब के साथ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए गए। उस मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से सालिक हुसैन थे, शाफे हुसैन थे, तारिक बशीर चीमा थे, इम्तियाज रांझा थे। नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने आइंदा आम इंतखाबात में बाहमी ताउन के ऊपर जो बातचीत की है, तो उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को सीटों की तादाद के हवाले से पेशकश कर चुकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने मुलाकात के बाद अपनी पार्टी क़यादत का इजलास बुलाने का फैसला किया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जो है, वो लीगी क़यादत से मुलाकात के बारे में अपने रहनुमाओं को एतमाद में लेगी। यही खबर जब मुलाकात की चल रही थी, तो उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से एक परवाना जारी होता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो मरकजी सदर होंगे। कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर आज की मुलाकात में एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ। चौधरी सालिक तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट, और चौधरी शाफे हुसैन के लिए पंजाब असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट होगी। और चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा जो है ये एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे,
और गुजरात में मेंबर प्रोविंशियल असेंबली की नशिस्त पे नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ये नून लीग को अब आके, जो नून लीग वही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ गई थी तो वो कहते थे कि ये छोटी सी जमात के साथ इत्तेहाद करके आपको मिलेगा क्या। मौजूदा सियासत में इस हद तक बातचीत हो चुकी है कि 15 साल बाद जाके चौधरी शुजात से मुलाकात करना पड़ गई। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी धड़े में खलफशार किस बात के ऊपर है, वो ये है कि पार्टी के जो पुराने वर्कर्स हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, और ऐसे वक्त के अंदर पार्टी का साथ दिया जब पार्टी के रहनुमा जिला वतनी की जिंदगी गुजारने के लिए चले गए, पाकिस्तान में जेर अताब रहे, बहुत से रहनुमा एंटी करप्शन के केसेस उनके ऊपर बनते रहे, नैब उनके गिर्द घेरा तंग करती रही, गिरफ्तारियां मंजर आम पे आती रहीं, कुछ के पार्टी ऑफिसेज बंद होते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, या जिनके बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे और उनकी अब ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट देने की बजाय वो लोग जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय ये थी कि ये फसली बटेरे हैं और इन फसली बटेरों और इन लोटों की औकात क्या है कि इन्हें किसी पार्टी के अंदर शामिल जब कर लिया जाए तो पार्टी की अपनी साख मुतासिर हो जाती है, तो इसी के पेश नजर अब मौजूदा सूरत हाल में उन्हीं लोगों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इत्तफाक करना पड़ गया। और उन्हीं लोगों के साथ जो इत्तफाक करना पड़ा, तो आप ये देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, हिना परवेज भट्ट साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, अताउल्ला तारड़ साहब, इनमें से क्या कोई एक शख्सियत है, ये जो स्पोक्स पर्सन पार्टी के रखे हुए हैं, उन स्पोक्स पर्सन में आप ये देखिए कि क्या अताउल्ला तारड़ साहब किसी जगह से लड़े। ठीक है, उनका खानदान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही था, ये मैं एक अंदरूनी बात वो कर रहा हूं कि मजबूती क्या है, और फिर बैरूनी बात करूंगा कि जो दूसरे शामिल कर रहे हैं उनकी मजबूती क्या है। अब ये जो अंदर लोग मौजूद हैं, ये अगर किसी जगह से इलेक्शन लड़े तो इनकी जीत के इम्कानात कितने हो सकते हैं। दूसरा ये कि वो लोग जो हल्के की सियासत करते हैं, स्क्रीन की सियासत बहुत ज्यादा नहीं करते, हल्के की सियासत करते हैं, हल्के के लोगों को राम करते हैं, हल्के के लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या सलूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है या करेगी, वो जो परेशानी के अंदर इस वक्त मुब्तला है कि हमने हल्के की सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम के ऊपर की है, और अगर हमें टिकट देने की बजाय किसी फसली बटेरे को टिकट दे दी जाए या उसको टिकट दे दी जाए जो हर इंतखाब से पहले किसी ना किसी पार्टी में हिजरत कर जाते हैं और वो वादे वईद पहले ही करवा जाते हैं। जिस तरह मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपने हल्के की बात करता हूं। मेरा जो आबाई हल्का है फैसलाबाद के अंदर, राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर रहे, ये उसी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। एक वक्त वो था कि जब राजा रियाज साहब की वहां पे पोजीशन बहुत मजबूत हुआ करती थी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते रहे, सीनियर सूबाई वजीर भी बने। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि राजा रियाज साहब के लिए मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो चुका था, वोट पड़ने के इम्कानात नहीं थे। उसमें मेरे अपने क्लास फेलोज भी शामिल थे जो उनके लिए तगोदो करते रहे जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें पता चला कि अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी। लोगों ने उनके लिए वोट मांगना शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की बुनियाद के ऊपर राजा रियाज साहब को वोट पड़ गए। तो राजा रियाज साहब को जो वोट पड़े, उन वोटों की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर अब पोजीशन देखी जाए, जब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की, तो राजा रियाज साहब की इस वक्त जमीनी हकायक के मुताबिक हैसियत ये है, हालांकि उन्होंने हल्के के अंदर काम करवाए हैं, क्योंकि हल्के में उनके नीचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, उनके साथ मिलकर भी वो काम करवाते रहे। उनकी पोजीशन अगर नीचे एमपीए की देखें तो एमपीए राजा रियाज साहब से कई गुना ज्यादा वोट ले सकता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह यह कि वो आगाज से ही नून लीग के साथ है। लेकिन राजा रियाज साहब जितनी पार्टीज तब्दील कर चुके हैं, उनकी पार्टीज तब्दीली के बाद मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी XYZ को वहां पे टिकट दे तो हल्के के मारूजी हालात के मुताबिक राजा रियाज साहब एक बड़े मार्जिन से हारेंगे। मैं उस बात पे नहीं जाता कि जमानत जब्त हो सकती है, लेकिन एक बड़े मार्जिन से राजा रियाज साहब हारेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे से। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा रियाज साहब की निस्बत किसी और को टिकट दे, मिसाल के तौर पे राना एहसान अफजल वहां पे जो हल्के के अंदर मौजूद हैं,
जिनके वालिद जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, मिनिस्टर भी रहे स्टेट के। उन्हें ताहयात एमएनए भी कहा जाता रहा कि जब भी वो इलेक्शन में लड़े वो जीते। एक शरीफुन नफ्स इंसान थे, ज़्यादातर खामोश तबा भी थे, लेकिन हल्के के अंदर नहीं भी जाते थे तो हल्के के कामों के हवाले से उनसे कोई गिला नहीं होता था। मौजूदा मंजरनामा देखें तो उनके बेटे राना एहसान अफजल जो हैं वो हल्के की सियासत भी जानते हैं, हल्के के लोगों के साथ भी रहे, तजवीज़ को निंदा उनके जो हैं वो भी हल्के के बाअसर लोग हैं, वो असर व रसूख रखते हैं। अगर राना एहसान अफजल खड़े हों और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे राजा रियाज को खड़ा कर दिया जाए, तब भी राजा रियाज साहब एक बड़े मार्जिन से हारेंगे, ये हकीकत है। अच्छा, इसके मद्दे मुकाबिल राजा रियाज साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकट दे दे तो फिर राना एहसान अफजल की टिकट नहीं बनती। राना एहसान अफजल को फिर वो प्रोविंशियल लेवल पे शायद टिकट दे दी पार्टी। लेकिन राना एहसान अफजल फर्ज कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी आप माइनस रखें, राना एहसान अफजल आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं, उनके ऊपर लेबल नहीं लगता पार्टी का, तो जीत अगर वो नहीं ना सकते राना एहसान अफजल, फिर भी बड़े मार्जिन से उनके वोट ज्यादा होंगे राजा रियाज से। ये राजा रियाज की वहां पे मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन लोगों के बारे में सोचती है, वो लोग जो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले गए, तो वैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हकीकी कारकुन भी ये समझता है कि हमारी पार्टी के अंदर जो पैराशूटर्स अब आ रहे हैं या पार्टी जिन्हें टिकट देने का फैसला कर रही है, हम उनको वोट नहीं देंगे। या एक और भी वजह, वो ये समझते हैं कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने पे हमें बवजह मजबूरी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देना चाहते, मुखालिफ जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मजबूत उम्मीदवार वहां पर मौजूद नहीं है, तो ये जो है इनका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी या इनका फायदा कोई और तीसरी जमात ले जाएगी। तहरीक लब्बैक अगर वहां पे अपना उम्मीदवार उतार दे तो वो ले जाएगी, कोई आजाद उम्मीदवार होगा तो वो ले जाएगी। इसी वजह से मौजूदा सूरत हाल में नारोवाल वाली आप पट्टी ले लें, गुजरावाला वाली सूरत हाल ले लें, फैसलाबाद में कुछ नशस्तें ले लें, और उसके अलावा आप जनूबी पंजाब के अंदर मौजूदा सूरत हाल ले लें, तो उसमें वो जो पुराना वर्कर बैठा हुआ था जिसने ये समझा कि 30 साल मैंने सियासत की, हां ठीक मेरे पास उतना पैसा नहीं था और मैं उतनी बड़ी सियासत नहीं कर सका या उतना अपना प्रचार नहीं कर सका, लेकिन मैं पार्टी के साथ तो लॉयल रहा, तो पार्टी उनकी निस्बत उन लोगों को टिकट देना चाहती है जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और उनसे वादे वईद कर लिए। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप ये समझते हो कि आने वाले इलेक्शन के अंदर आप मजबूत हैं, तो फिर आप इत्तेहाद करने उन लोगों के साथ जाएं जिन लोगों के बारे में आप ये राय रखते थे कि ये चंद अफराद का टोला है और ये मफाद परस्त टोला है। आप उन लोगों के पास जाएं जिन लोगों के बारे में आप खुद ये बातें किया करते थे, फसली बटेरे हैं और किसी भी पार्टी में जाते हैं तो उसकी साख को खराब करते हैं। इसी वजह से खान साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि खान साहब बताइए कि आपकी पार्टी के लोग छोड़ गए, आपके रहनुमा आपको छोड़ गए, कितनी बड़ी पार्टी डैमेज हुई है, तो उनका आगे से जवाब यह था कि मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि कुछ रहनुमा पार्टी छोड़ के चले जा चुके हैं। वो कौन से थे? वो इसी तरह के लोग थे जो दूसरी पार्टी से आए थे, इधर शामिल हुए, बवजह मजबूरी शामिल करना पड़ा। अब वही तरीकाकार, वही मॉडल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अडॉप्ट कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो मॉडल अडॉप्ट करे जिस मॉडल के बारे में वो ये राय रखते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवाल का सबब बनेगा, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि वो मॉडल अडॉप्ट करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उरूज पा जाएगी? किसी सूरत उरूज नहीं पा सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर अपना रिवाइवल करना है, हकीकी कारकुन को आप टिकट दें जो हकीकी है, जिसने साल हर साल सियासत आपके साथ की है, वो वोट चले। जीत ना भी हुई तो हार इतनी शर्मिंदगी वाली नहीं होगी, नदामत वाली नहीं होगी, टफ मुकाबला होगा, या थोड़ा बहुत अगर मार्जिन निकलता हुआ तो जीत मुकद्दर में हो सकती है। बसूरत दीगर ये इलेक्टेबल्स के ऊपर आप रिलाय करके और इन्हें इलेक्टेबल समझ के, अब वो इलेक्टेबल रहे भी नहीं है, ये बात भी समझने की जरूरत है। हल्का बंदियां जो नहीं हुई हैं उसने सब कुछ तब्दील करके रख दिया है, और अभी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमारे हलकों के अंदर कुछ तब्दीलियां होंगी। जिस तरीके से अगर आप
ख्वाजा साद रफीक को देख लें तो ख्वाजा साद रफीक साहब भी कहते हैं कि मेरे हल्के के अंदर तब्दीलियां कर दी गई हैं, एक हल्के में से 4 हल्के निकाल दिए गए, 4 जगह पे उसे डिवाइड कर दिया गया, हम अपने एतराजात नोट करवाएंगे। तो वो इलेक्टेबल्स अब इलेक्टेबल्स नहीं है, ये बात समझने की जरूरत है। 2018 और 2024 इसके मारूजी हालात में जमीन आसमान का फर्क है। एक इलेक्टेबल, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टैग, और तीसरी सूरत हाल ये कि खुन्नस के अंदर बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे। ये चीजें समझने की जरूरत है। पुराने बयानिए पे जाइए तो शायद कुछ हासिल कर सकते हैं, नया बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को देखते हुए कि 2018 में किस तरीके से ली, उस मॉडल को अपनाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी गलती होगी। दूसरा, अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से कल जो है वो दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। एक तो नैब ने जब देखा कि एक तरफ उन्होंने दरखास्तें वापस ली थी, उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत से लोगों ने वावेला किया, तो अब नैब ने कल की दरखास्त जो है वो ये दे रखी है कि इनकी सजा में इजाफा किया जाए। उस केस के अंदर अब ये देखिए कि उनकी बर्रियत होती है या उस केस में सजा में मजीद इजाफा होता है। एक ये केस फंसा रह गया जिसकी वजह से मसनद इक़्तिदार जो है वो अभी दूर दिखाई देती है। तो देखिए कि मियाँ साहब के जो नए हरबे हैं, नए कार्ड्स जो चलाए जा रहे हैं, वो किस हद तक सूदमंद साबित होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।